हेलो, गुड इवनिंग। आप गुड सभी इवनिंग का सर। इस अगेन गुड इवनिंग स्वागत सर। है। जो हमारी मॉर्निंग की क्लास चली थी उस क्लास को आज कंप्लीट से करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, आप लोगों ने इनिशिएट किया था तो जरूर आपको आगे समझ में आएगा। और जिसने ये टॉपिक पहला वाला नहीं किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जब अभी तो उन्हें यही देखना पड़ेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो इस टॉपिक को बेसिक्स पढ़ लेंगे अगर, तो उनको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए, ऑल इज वेल, सब कुछ बढ़िया है। तो दोस्तों, स्वागत है। आज सीआईबी का जो हमारा कोरिलेशन वाला टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का सेकंड पार्ट, जिसको हमने रिग्रेशन नाम से जानना है। कोरिलेशन हम कंप्लीट कर चुके थे, अब ये रिग्रेशन शुरू होगा। और अगर कोरिलेशन रिग्रेशन आप पूरा कर लेते हैं तो 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल फंस सकता है, केस स्टडी फंस सकती है, हो सकता है कि 1-2 मार्क्स का आपका थ्योरी में आ जाए। तो यूनिट नंबर 14 है और एबीएम मॉड्यूल को हम लेके चल रहे हैं, तो इसलिए सभी लोग जो है लाइव आ जाएं। और अगर कोई अपने फ्रेंड को लिंक शेयर करना चाहता कर दें। अभी कुछ लोग अगर अब भी ऐसे बच्चे हैं जो यूट्यूब पर लाइव हैं और उन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे विशेष रिक्वेस्ट है कि चैनल तो सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब करने में आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाते हैं सर और गुड जो फ्री इवनिंग। क्लास होती है कुछ समय तक यूट्यूब में मौजूद रहती हैं। अगर आप डिसिप्लिन है तो इससे भी काफी कुछ गेन कर सकते हैं। ठीक है, और ये टॉपिक बिल्कुल और जो अदर टॉपिक है उनकी तरह नहीं है, थोड़ा सा मैथमेटिकल रहता है, तो इसलिए इस टॉपिक में अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, जो लोग अभी आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है जल्दी आ जाएं। तो अब फुल फ्लैश शुरू हेलो। करते हैं, और शुरू करने में हम लोग अभी आप लोगों का माइक में म्यूट कर दे रहा हूँ। ठीक है, जिससे आप लोगों को जो है प्रॉपर डिस्टरबेंस नहीं हो इसमें, और जो अदर यूट्यूब वगैरह में देख रहे हैं उनको भी डिस्टरबेंस ना हो। चलिए, तो कोरिलेशन आज हम मॉर्निंग में पूरा कर चुके थे। अब बात करते हैं रिग्रेशन की। देखो, बहुत इजी सा एग्जांपल बताऊंगा, बहुत इजी सा एग्जांपल बताऊंगा। तो इस एग्जांपल से आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपरली सीख जाएंगे कि क्या कोरिलेशन है और क्या रिग्रेशन। देखिए, अगर मैं बात करूं दो डेटा की, ये दो डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं। जो भी हमारे डेटा होते हैं इन डेटा के बेस में एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि हमारे पास डेटा जो अवेलेबल है यहाँ तक अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, 50 तक का तो डेटा हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया अगर ऐसा ही चलता रहा तो 70 में मेरा ये वाला वैल्यू क्या होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं y। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं x। तो बेस्ड ऑन अवेलेबल डेटा जो हम कोरिलेशन फाइंड करते हैं, इन कोरिलेशन को फाइंड करने के बाद एक ये जो लाइन है, इस लाइन का स्ट्रक्चर या इस लाइन का इक्वेशन, जो कि मैथमेटिकली y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स होता है। एक लीनियर इक्वेशन जो आप लोगों ने मैथमेटिक्स थोड़ी सी पढ़ी होगी अगर, तो उसमें y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स होता है। ठीक है, अगर y इक्वल टू a प्लस बी एक्स है तो y जितने भी ये वैल्यूज हैं, दीज ऑल आर y, बट ये y कैप की तरह जानते हैं। कैप का मतलब होता है प्रेडिक्टेड, एस्टिमेटेड। ठीक है, जितना अभी मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया है ये वाला, ये बॉक्स हमारा एग्जिस्टिंग डेटा पे बेस्ड है। हमें किसी फ्यूचर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, लेट से यहाँ फाइंड आउट करना है। तो जब इस लाइन को हम लोग आगे इंक्रीज करते हैं तो जहां पर ये क्रॉस करती है, जहां पर ये वर्टिकल इसमें एक्सिस में क्रॉस करेगी, ये y की वैल्यू हमारी प्रेडिक्टेड डेटा है। प्रेडिक्टेड डेटा, बार बार बोल रहा हूं, प्रेडिक्टेड डेटा है। ठीक है, लेकिन इसका यूज हम लोग, जैसे 30 और 40 का पता है, अगर मैं आपसे पूछूं 36 अगर हमारा ये वैल्यू होता, तो ये वैल्यू तो हम लोग सीधे क्या करते हैं, इसको मैथमेटिकली अगर बात करें तो हम सीधे इसको ऐसे ड्रॉ करते, और जहां पर ये पॉइंट आता, इस हाइट को हम लोग क्या बोल देते हैं, y बोल देते हैं। तो अर्लियर डेटा के बीच की वैल्यू
या उसके आगे की किसी भी वैल्यू को प्रेडिक्ट करना है। जब मॉर्निंग में हम लोग इस सेशन को कर रहे थे तो हम प्रेडिक्ट बोल रहे थे, और ये जो y है एस्टिमेटेड वैल्यू, यही हमारा प्रेडिक्शन है। इस प्रोसेस से जो एस्टिमेट होता है उसको हम प्रेडिक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें आप देखिएगा कि ये जो प्रेडिक्शन है, ये प्रेडिक्शन हमारा इस लाइन पे बेस्ड होता है, और इस लाइन को न्यूमेरिकली कैसे बनाते हैं ये आज हमने सीखना है। ठीक है, एक बात और, मैं आपकी कोई भी क्वेरी हो जरूर लूंगा, लेकिन थोड़ी देर मेरी बात सुनते रहिए। अगेन अगेन मैं बात करता हूं, ये लाइन है, ध्यान से देखिएगा। जो हमारी स्कैटर डेटा से जो लाइन बनती है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन लाइन। रिग्रेशन लाइन, अगर बहुत कॉमन लैंग्वेज में बताऊं कि व्हाट इज रिग्रेशन, तो हम बोलेंगे बेस्ड ऑन कोरिलेशन। बेस्ड ऑन कोरिलेशन, जो भी हम बेस्ट फिट लाइन निकालते हैं उसको हम रिग्रेशन लाइन बोलते हैं। और इस लाइन की हेल्प से प्रेडिक्ट अगर हम करते हैं, प्रेडिक्शन जो होता है, प्रेडिक्ट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, उसी को हम लोग रिग्रेशन बोलते हैं। मेरे ख्याल से बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया कि व्हाट इज रिग्रेशन, कि बेस्ड ऑन अवेलेबल डेटा जो हम लोग ये लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको हम रिग्रेशन लाइन बोलते हैं। और इस प्रोसेस से कोई भी वैल्यू निकालनी है, प्रेडिक्ट करनी है, तो उसको हम रिग्रेशन बोलते हैं। फिर थोड़ा सा और एग्जांपल करते हैं। अभी सपोज कीजिए आपके पास ये डेटा है, इनके बेस में आपने लाइन निकाली, यहाँ पे 40, 50, 60, 70 और आपको 80 में वैल्यू निकालनी। तो आप क्या करेंगे, ग्राफिकल देखेंगे तो सिंपल ऐसे कर लेंगे, तो ये वैल्यू आपकी y हो जाएगी। लेकिन मैथमेटिकल कैसे करते हैं उसको समझने की कोशिश करिएगा। बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल लैंग्वेज बताना चाह रहा हूं मैं, कि ये जो y इक्वल टू इस लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जिसमें y जो है, सॉरी a जो होती है ये डिस्टेंस होती है a, b जो होता है इसका एलिवेशन है। ठीक है, b एलिवेशन है, और x जो होता है जिस वैल्यू के लिए आप फाइंड आउट करें, सपोज कीजिए इसके लिए कर रहे हैं, 80 के लिए कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, तो 80 के लिए अगर कर रहे हैं तो ये हमारा x है। ठीक, तो इस लाइन में कहीं पर भी अगर आप ऐसे भी निकालते हैं, सपोज कीजिए 60 के लिए भी निकालते हैं, तो a तो आपका देख रहे हैं आप फिक्स है। केवल फर्क कहां पड़ रहा है कि ये जो 60 है, इस बार हमारा x क्या हो जाएगा, 60। तो मैं माइक आपका खोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पर आपको कहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज अगर क्वेरी में आ रही तो पूछिए। स्टेट ये जो स्टेट लाइन इक्वेशन है, स्टेट लाइन इक्वेशन में रेशियो फिक्स रहता है ना, 1 से 2, 2 से 3 जो डेटा दिया होगा उसका रेशियो। नहीं, डिपेंड करता है आपके बी की वैल्यू पर। हाँ, वो तो बी की वैल्यू ऑफ आपका रेशियो चेंज कर सकती है। मैं आपका क्वेरी समझ गया, मैं कोई एग्जांपल दे रहा हूं, उसे समझिएगा जरा। जैसे आपका वैल्यू है 10, 15, 20, 25। इस x वैल्यू पर जो y का वैल्यू है 70, 90, 136 और 186, लेट्स से ऐसा है। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं। y यहां पर है 70, 80, 90, 100। ये मैंने y की दो वैल्यू ले ली। क्या आप कह सकते हैं कि दोनों केसेस में इनका रेशियो सेम है? बोलिए। y का रेशियो तो सेम नहीं है, वो तो रेट ऑफ एलिवेशन पे हाँ, तो वही मैंने बोला डिपेंड करे। कि ये जो एलिवेशन है, ये आपका लाइन ऐसे है, अगर यही लाइन आपका ऐसे आता। अच्छा चलो एक चीज और बताओ आप मेरे को, ये y की दो लाइन है, ये y1 है, सॉरी ये 1 नंबर लाइन है, और ये 2 नंबर लाइन है, व्हाइट वाली। ये 2 नंबर लाइन है, ये 1 नंबर लाइन। मुझे इसमें से बताएंगे कि y1 को कौन रिप्रेजेंट करता है? y1 को 1 नंबर लाइन रिप्रेजेंट करती है या 2 नंबर? 1 नंबर। तो याद रखिएगा कि ये नेगेटिव मार्किंग है। 2 नंबर क्या? चलिए बताते हैं।
देखो इसमें ग्रोथ रेट किसमें ज्यादा है, Y1 में या Y2 में? Y2 में। हाँ नहीं, Y2 में सर, डेटा में बताओ, डेटा में। Y2 में सर। अरे Y2 में कहाँ Y1 ग्रोथ में ज्यादा है सर, भाई? 1 में ज्यादा ग्रोथ है। ज्यादा है सर। वन में Y1 में ग्रोथ ज्यादा है। तो ग्रोथ ज्यादा होने के लिए हमें एलिवेशन कैसा चाहिए? बड़ा। ज्यादा। आप यहाँ Yes, देखिए कि ये सेम वैल्यू पे, मैं इसको यहाँ पे वाइट से कर रहा हूँ, इस 50 पे वैल्यू पे ये वैल्यू इसका ये है और इस लाइन पे वैल्यू ये है। किसमें y का वैल्यू ज्यादा आ रहा है? इस वाली पे ज्यादा आ रहा है ना। 1 पे। यस सर। तो एलिवेशन अगर ज्यादा है आपका ये, बी। तो आपका ग्रोथ बढ़ता जाएगा। अरिंदम जी ने जो शायद क्वेश्चन पूछा था कि इनका रेशियो इक्वल रहेगा, ऐसा कुछ पूछा था। हाँ सर, मैंने बोल रहा था नहीं। कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो डेटा से ये लाइन आता है वो हाँ। एक्स और वाई से, तो सबका इक्वेशन जो तो स्ट्रेट लाइन है उसमें डेटा का कोई रिलेशन रहता है कि नहीं? डेटा का सिर्फ ये रिलेशन रहता है कि उसका एलिवेशन क्या होगा। अच्छा। ये डेटा से ही एलिवेशन निकलता है उसका। और ये डेटा कौन सा डेटा है? एग्जिस्टिंग डेटा। कौन सा डेटा है? एग्जिस्ट। अवेलेबल डेटा है। अवेलेबल डेटा के बेस में अगर 25 की जगह मैं आपसे पूछूं कि 45 में क्या रिजल्ट आएगा, तो जो रिजल्ट आपका 20 में है और इस तरह से, तो 45 यहां हुआ तो ये रिजल्ट आएगा। मतलब एक तरह से ये जो लाइन मिलती है हमें, इससे हम कोई फ्यूचर वैल्यू को एस्टिमेट कर, अगर हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट का केस था हमारे पास, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर हम इतना इंपोर्ट करेंगे तो कितना एक्सपोर्ट होगा। ऐसे आंसर्स निकालने के लिए ये कोरिलेशन और रिग्रेशन का यूज किया जाता है। जैसे आप कोरिलेशन रिग्रेशन कैसे निकाल सकते हैं? आप कोरिलेशन रिग्रेशन निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप सिंपल, जैसे कस्टमर्स की बात आती है कि अगर आपके वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है तो आपके वहां 4 लाख कस्टमर है। अगर आपके पास 7% रेट है तो आपके 3 लाख कस्टमर। तो आपका ये एक बड़ा सा टेबल बनाएंगे आप, 6.2 पे कितने कस्टमर, ऐसे ऐसे करके कितने अट्रैक्ट होते हैं। तो वो कोरिलेशन का यूज जब भी आप न्यू रेट डिसाइड करेंगे तो उसका फॉर्मूले से आप आइडिया लगा लेंगे, प्रेडिक्शन कर पाएंगे। जरूरी नहीं कि सही निकले आपका। ठीक है। ओके। अब क्वेश्चन ये आया कि ये जो इक्वेशन है ये कैसे बनेगी, यानी y इज इक्वल टू a प्लस bx कैसे बनेगा। बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। मींस x है डिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट, क्योंकि x कुछ भी हो सकता है। आप क्वेश्चन में किसी भी वैल्यू के लिए y को निकालना है, और y जो है किस पर डिपेंडेंट है? y इज इक्वल टू f ऑफ x। हाँ, मतलब वो x जितना वेरिएट करेगा उतना ही y भी वेरिएट करेगा। एग्जैक्टली कितना करेगा ये नहीं, सिर्फ y डिपेंडेंट है किस पर? x पर। x पर। ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास, y हमारे लिए y कैप इसलिए बोला गया है, y का हम एस्टिमेट कर रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए हमें कौन कौन सी वैल्यू निकालनी है? हमारे पास a निकालना है और हमको क्या निकालना है? b निकालना है। ठीक है, a निकालना है और हमको b निकालना है, और x हमको क्या होगा? दिया गिवन होगा। कितना कॉन्सेप्ट समझ, बहुत सिंपल सा है। हाँ सर, हाँ सर, समझ आ रहा है। ठीक है। अब आप देखिए कि a प्लस बी एक्स का इक्वेशन बनाने के लिए हमको a कैसे कैलकुलेट करना है, b कैसे कैलकुलेट करना है। अगर हमें इनका सिंपल फॉर्मूला पता हो तो हम y कैप को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं a को कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है, और b को। तो b को पहले मैं इसलिए लेना चाह रहा हूं क्योंकि b का फॉर्मूला आप पहले से मॉर्निंग में रीड कर चुके हैं, और रीड जो कर चुके हैं उसमें ऊपर वाला पार्ट आपको बोलना है, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट। ऊपर वाला पार्ट था 1 अपॉन x y सिग्मा एक्स वाई माइनस y बार। यही था ना। यस सर। ये बी का फॉर्मूला। नीचे वाला फॉर्मूला जो हमारा आर का फॉर्मूला था,
उससे थोड़ा सा सिमिलर है, तो इसलिए हम लोग आर के फॉर्मूले का यूज करते हैं और उसमें हमने ऊपर वाला पार्ट तो लिख लिया। यस नीचे सर, क्या चेंज है वो देखते हैं जरा। सिग्मा एक्स। सर इस चैप्टर से कितने नंबर का आता है? अगर फंस गया तो 5 नंबर का आ जाएगा। अच्छा सर। ठीक है, बाकी 1-2 मार्क्स का तो उसका राइट है आने का। ठीक है, यहाँ देखिए, ये जो मैं अभी आपको लिख के समझा रखा था यहाँ पे बुक में दिया हुआ है, b इज इक्वल टू, ऊपर वाले में कोई भी चेंज नहीं है, नहीं है। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई था। यस ठीक सर। है, अगर आप ध्यान करेंगे जो वो फॉर्मूला था r इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन क्या था, सिग्मा सिग्मा एक्स एक्स सिग्मा वाई। सिग्मा वाई। यही था ना। यस सर। तो क्योंकि यहाँ पर एक ही वैल्यू को ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने 2 वैल्यू ना रख के क्या एक करा का उसका, स्क्वायर, एक का सिग्मा स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर। अगर ये सेम होती तो इनटू का स्क्वायर आता, तो आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और देखिए जरा कि ये जो पर्टिकुलर वैल्यू थी, जब हम मॉर्निंग में कर रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग लिख रहे थे रूट 1/n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार एक्स बार ये लिख रहे थे। हम्म। और अगेन यहाँ पर 1/n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस वाई बार का ये लिख रहे थे ना। यस हाँ सर। तो क्योंकि यहाँ पर दोनों वेरिएबल एक हैं, तो ये जो ब्रैकेट है सेकंड वाला भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स में, और इसका आप रूट कर लीजिए। अगर आप इसका रूट करते हैं तो बोलिए जो ऊपर फॉर्मूला वही बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल सर। भाई रूट हट जाएगा ना। यस सर। तो ये है फॉर्मूला बी का। रिकॉर्डिंग सर। यस सर, बिल्कुल बन जाएगा। रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हो देख रहे हैं? हाँ निकालो, वाली चिप निकालो उस कैमरे की। लाओ ये चिप दे दो, मैं कॉपी कर लेता हूँ। 1 मिनट होल्ड करिए जरा। हितेश जी हैं क्या? जरा आप लोग ये जो आप लोगों ने सुबह न्यूमेरिकल किया था उसको यहाँ चेक कर लीजिए। अगर जिसने किया है, जिसने नहीं किया तो उसके लिए तो बल्ले बल्ले, कुछ नहीं, उसे कुछ नहीं करना है। और अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो मुझे शेयर कीजिए। अपनी वैल्यूज को मैंने उसमें ग्रुप में भी पूछा था लेकिन किसी जवाब नहीं दिया उसमें। हाँ सर, हमने तो किया सबने। किया सर। चलो दिया ना, आप देख लो जरा, कोई बात नहीं दिया। सही है सर। हाँ, हमारा सबको मिल गया सर। तो जो 2-3 आंसर आप लोगों ने दिए थे वो मैच करते हुए नहीं दिखे। हाँ सर, एक मेरा एडिशन का मिस्टेक था, इसलिए मेरा नहीं मिल रहा था, उसके बाद मिल गया अभी मिल सर। गया ना। हाँ हाँ सर, ये देखो, तो इसको कितना सेकंड टाइम दे दिया होगा, ये तो 1 नंबर पे आएगा। नहीं नहीं 1 नंबर पे नहीं आएगा। 1 नंबर पे आएगा तो एक कैलकुलेशन पूछेगा। अगर सपोज कीजिए इसी क्वेश्चन में आपसे कोवेरिएंस पूछे, आपसे नीचे ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन पूछे, आपसे अच्छा आर पूछे, तो ये स्टेप बढ़ते जाएंगे उस क्वेश्चन के। अच्छा। सर कोवेरिएंस पूछे तो पूरा ही साल पढ़ना पड़ेगा ना सर? कोवेरिएंस तक नहीं, वो अगर हाँ। इक्वेशन पूरा पूछेगा तब हाँ, 5 मार्क्स का मिलेगा। अच्छा अच्छा। बाहर निकलवाएगा ना तो। तो यहाँ हमारा वैल्यू आया है आर का इक्वल टू 0.594 या 0.6 बोल सकते हैं। हाँ सर, वही आया है हमारा। 597 आया सर। अरे वो ठीक है, आप लोग भी ऐसी क्वेरी करते हो। मेरा तो 0.5939 आया है। शुरू का 2 डिजिट या आपका डायरेक्ट 0.6 भी आ गया तो भी चलेगा इतना ना। हाँ सर। और जो नीचे का पोर्शन है ना,
आप लोग समझ पा रहे हैं? इसने बी निकाला हुआ है, बी का फॉर्मूला sir. लेफ्ट में लिखा हुआ दिख रहा है आपको? हाँ यस सर। तो बी की कौन सा बी है ये रिग्रेशन वाला है। स्लोप जो आज हम अभी स्टडी कर रहे हैं? अभी वही अभी बी जो है। स्लोप हाँ, yes, स्लोप sir. सर। हाँ, बी का सर और भी छोटा हो जाता है, एक्स बार वाई बार तो 0 हो जाता है। अरे वो तो अभी अगले चैप्टर में है, इस चैप्टर में नहीं है। वो टाइम सीरीज में है। टाइम सीरीज कब से शुरू करेंगे? अभी एक कुछ दिन उसका वो करते हैं, जो अपना ये है बीएफएम का? BFM. बीएफएम कुछ करेंगे, इसी बैलेंस बना के चलेंगे ना। यस सर, यस सर। ठीक है सर। आपको तो रिवीजन करना है बस। सर पेज नंबर 165 पर एक्स स्क्वायर में टोटल गलत है सर। क्या कह रहे हैं? पेज नंबर 165 पर जो एक्स का स्क्वायर का वैल्यू है सर, उसमें टोटल मिस्टेक है। हाँ है, मैंने बोल दिया था आज सुबह क्लास में। 970 है सर वो। वो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ है, नियर अबाउट वही आंसर है सर, नियर अबाउट वही है। हाँ, तो वो मिस्टेक है। ठीक, आज सर मैं देखा ही नहीं, आप लिंक डाल दिए। मैंने बोला तो था 6 बजे बाद क्लास करेंगे। हाँ ये सर। तो नहीं मगर- सर, वही मैं भी कहना चाह रही थी एक्चुअली ना, जब आप लिंक शेयर करते हो उससे थोड़ी देर पहले हमें बता दे कि हम लोग रेडी हो जाए। डिसाइडेड होता तो ठीक है। देखिए, मैंने देखो अब मैं एक अपनी तरफ से एक्सक्यूज ले रहा हूँ, ठीक है? और वो एक्सक्यूज जो है आपको वो करना पड़ेगा। बता रहा हूँ, मैंने कहा था आपसे कि अब आपके एग्जाम्स शेड्यूल्ड हैं और आप किसी भी तरह ये नहीं कहेंगे कि शाम को क्लास थी मुझे पता नहीं लगा। नहीं बिल्कुल आपने हाँ बोला सर। था। मैंने कई बार ये बात बोल दी है। देखो, अगर आपको खेल करना है तो खेल तो पूरा हो ही जाएगा कैसे ना कैसे। खेल करना मीन्स कि थोड़ा कभी पढ़ा लेंगे, थोड़ा कभी पढ़ा लेंगे। तो अगर मैं इनपुट दे रहा हूं तो आपको रेडी रहना है उसके लिए। यस सर। मैंने आपको बोल नहीं दिया सर, है कि मतलब आप अब सर हम रेडी थे, सर मगर हम सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहे हैं सर। आपने कुछ कहा था 6 बजे से हम बाद में कभी भी स्टार्ट कर देंगे। एटलीस्ट मैं ये कह रही हूँ कि 15-20 मिनट से आधा घंटे पहले हमें बता दिया जाए कि 7 बजे से आपकी क्लास होगी या 8 बजे से होगी या 9:30 10:30 जो भी टाइम है, चलो लेकिन हमें 15-20 मिनट पहले बता दिया जाए। जैसे लिंक शेयर होता है, हम जब तक 10-15 मिनट में ज्वाइन करते हैं तब तक क्या होता है कि आधी क्लास जा ओके, चुकी होती है। एग्रीड। आज मिस्टेक क्या हुआ बताता हूं मैं, कि मैंने जो है लिंक कई ग्रुप में तो शेयर किया था, लेकिन शायद आप ही के ग्रुप में वो टाइमिंग वाला स्लॉट नहीं आया। और कुछ लोगों को आया है ना व्हाट्सएप इंडिविजुअली। हाँ सर, सीआईबी के ग्रुप में आया है आपका आया है, यूट्यूब हाँ। का तो वो लिंक। हाँ पहले की वो ये मिस्टेक हुई है, ठीक है? हाँ। तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। सर सर दिक्कत नहीं है सर, हम लोग ready जैसे अपन मैराथन लेते हैं पेपर के 2 दिन पहले, लेकिन इस हाँ। टाइम में पेपर तो 30 को है, मतलब वो 1 दिन पहला छुट्टी नहीं है। हम्म, फिर कैसे मैनेज करेंगे सर? मैराथन क्या होगा? छुट्टी ले लेंगे सर, छुट्टी ले लेंगे। सर सबको नहीं मिलेगी ना सर, सबको नहीं मिलेगी ना। अरे 4 कैजुअल लीव मिल जाती है। सर पहले से नहीं, अप्लाई कर मैराथन में देंगे क्या तो मिल करवाते जाएगी। हैं? मतलब फुल डे क्लास रहता है मैम। मैराथन मतलब पूरा रिवाइज अच्छा। करते हैं। तो पिछली बार मैराथन की ओके। वजह से मेरा 49 आया था। मैम हिम्मत जी। नहीं मारना पड़ेगा। मैराथन में लास्ट में नहीं दौड़ पाए, लग रहा है 1 मार्क्स का है। हाँ सर। चलो, गुड। करके उसमें हम लोग मैराथन में क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि 5-5 6-6 घंटा क्लास लेकर के आपको थोड़ा पेस पलटते हैं कि ये चीज है, ऐसा थोड़ा रिवाइज हो जाता है उससे ना, ठीक है? तो इस बार जो मैराथन होगा, जो फर्स्ट सेकंड पेपर है, बैलेंस करके मैराथन होगा। मीन्स 2-3 दिन एबीएम का भी रहेगा, 2-3 दिन बीएफएम का भी रहेगा, थोड़ा बैलेंस करके करेंगे उसको, ठीक है? और सेकंड चीज ये है कि जब आपका फर्स्ट पेपर में इवनिंग में आ जाएंगे तो इवनिंग में 6-7 बजे से शुरू करेंगे उसको, रात के 1-2 बजे तक जैसा भी होगा वैसा करने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो आपका प्रॉब्लम है, क्यों इस बार तो गैप है ना हमारे पास, नहीं, क्यों नहीं, परेशान नहीं। हो रहे हैं आप?
वैसे नहीं सर, जैसे 30 को सैटरडे है ना, तो 29 को छुट्टी नहीं है, फ्राइडे है। अच्छा हिम्मत वो लीव मारनी नहीं है तो वो मैम। तो 5-6 दिन चलेगा ना क्लास, तो अच्छा अच्छा। वो लंबा क्लास जो है 4-4 घंटे वाला, हम्म। वो मुझे लगता है लास्ट टाइम आपने वो उस दिन से पहले वाला कोई क्लास नहीं देखा लगता है। हाँ नहीं सर, पहले वाला दिन देखा था, मतलब संडे को पेपर था तो सैटरडे का और फ्राइडे का देखा था, छुट्टियां थी दिसंबर में पिछले। अच्छा 2 दिन थे वहां पे। हाँ, यस चलो तो उसको उससे मैराथन कुछ की बजाय कॉन्फिडेंस जो आया, अभी सीआईबी प्रैक्टिस निकाल कर लो। सकते हैं करके अपन। सर एक नहीं क्वेरी, आएगा, क्यों कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आएगा, पढ़ने वालों का रहेगा। एक आध कोई केस होता है जिसमें नहीं हो पाता पढ़ने के बावजूद। ठीक है सर चलो एक क्वेरी था। बैक सर ये टू द मॉर्निंग पॉइंट। वाली क्लास ऐप में, सर मॉर्निंग वाली क्लास ऐप में अपडेट हो गई है सर? अपडेट हो गई, फोल्डर बना के करिए। अब हमें मुझे हुआ है ज्यादा तो? हो गए ना। ये नहीं कोरिलेशन हुआ है तो? कोरिलेशन हाँ हाँ नहीं हुआ है सर। हाँ हुआ है, हुआ है। मैंने खुद किया है उसको। अच्छा। सर कोरिलेशन वाली मॉर्निंग में दिख नहीं रही थी। नहीं मैंने नहीं उसके नहीं, बाद एक अभी आध शाम घंटा में लगता हुआ। है ना करने में। मिशन 22 में होगा। हाँ मेरा तो मॉर्निंग 2022 में। वाली क्लास ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो गया, जूम कुछ एरर बोल के। बड़ा सर सारे मेरा भी हुआ था। आपको पैरेलल हम लिंक देते हैं ना यूट्यूब वाला। अच्छा, यूट्यूब में वो सब मैंने, हाफ रिकॉर्डिंग शुरू हुई है सर। हाँ अरे वो वो मैंने आज देखा हो गया नहीं। था भाई, आज छोड़ दो, माफ करो। हाँ सर आज वाली कह रहे हैं सर, मॉर्निंग में छूट गई है मेरी क्लास कोरिलेशन सर वाली। पार्ट कीजिए वो सर, डाल दिए पार्ट मैंने कीजिए ग्रुप में, मेरी सर। पूरा और जो छूट आपके गई सर। कोर्स में डाली है ना, सुनिएगा जरा प्लीज। यस सर। जो मैंने कोर्स में क्लास डाली है वो फुल रिकॉर्डिंग डाली है। यूट्यूब sir. में 15 मिनट की छूट गई थी। यस यस। ठीक है सर, ठीक है हम्म। चलो अभी जरा वापस आते हैं पॉइंट पर। यस। अब प्लीज साइलेंट रहिएगा बिल्कुल। यहां पर हम लोग बी का वैल्यू निकालते हैं, जिसमें से अपर पार्ट आपका आर से उठाते हैं, बिलो पार्ट दो पेयर को एक पेयर में कंबाइन करके लेते हैं। सिंपल बात मेरा कहना यह है, और उससे हमारा बी का फॉर्मूला बनता है। ठीक है, और ए का फॉर्मूला कैसे बनता है इसको समझिए जरा। देखो ए का फॉर्मूला बेसिक कॉन्सेप्ट में बात करें तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स से ही बनता है। कैसे बनता है सुनिएगा, इसमें a निकालना है आपको, तो ये bx कहां जाएगा, इधर जाएगा ना, यस तो y माइनस बी एक्स इज इक्वल टू ए, यही होगा ना। यस केवल चेंज क्या है इसमें y बार यूज होता है, x बार यूज होता है। तो a का फॉर्मूला ये और b का फॉर्मूला ये। अगर आपको ये दो फॉर्मूले आते हैं तो आप किसी भी वैल्यू का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और इन दोनों वैल्यू से हमारी कौन सी इक्वेशन ड्रॉ होती है, लीनियर इक्वेशन। ए प्लस बी लीनियर एक्स। इक्वेशन, और इसको हम y कैप बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं, वाई कैप। एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन। ठीक है, सर कैप और बार का डिफरेंस क्या है? बार मींस मीन, तीन। कैप मींस एस्टिमेशन। एस्टिमेशन। ठीक है जी। चलो अब एक क्वेश्चन सामने आ गया, एक क्वेश्चन सामने आ गया, और उस क्वेश्चन में बोला हुआ कि जो आपका पुराना एग्जाम्पल था, कौन सा एग्जाम्पल, 14.1 टेबल बुक का, उसमें एस्टिमेट करिए किसका वैल्यू, बाई का इफ x इज इक्वल टू 70। ये बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन है आपके पास। अब थोड़ा सा टेबल को देखते हैं, उस टेबल में क्या है। ये है टेबल, दिख रहा है आपको। इस टेबल में रॉ मटेरियल हमारा x है, और इंपोर्ट क्या है हमारा वाई। भाई कुछ थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड हो रहा है। तो वो पूछता है 70 पे, ऊपर वाली लाइन में रो में कहीं 70 लिखा हुआ है आपका? नहीं सर। नहीं सर। तो 70 कहीं पर भी हम लोग ले लेते हैं, और इस 70 पे बेस्ड हमारा y का क्या वैल्यू होगा ये हमको आंसर करना है, यही आपका प्रेडिक्शन होगा। ठीक है, जैसे हम 70 का निकाल रहे हैं ऐसे ही हम 112 का भी निकाल सकते हैं, इसी तरह से हम 136 का भी निकाल सकते हैं, इसी तरह हम 94 का भी निकाल सकते हैं। मेरा क्वेश्चन समझ पा रहे हैं आप? यस सर। मीन्स अगर आपका y वाला इक्वेशन मिल जाए तो आप किसी भी वैल्यू को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वो ठीक होगा या नहीं होगा ये एक अलग मैटर है। ठीक,
तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इस टेबल को लेके चल रहे हैं तो हमारा कई सारा पार्ट इसी टेबल से यूज होगा ना? यस सर। यस सर। तो इस टेबल से जब हम यूज करेंगे, और हमने आपको बता दिया कि इस फॉर्मूले में, कौन से वाले फॉर्मूले में, बी वाले फॉर्मूले में अपर वाला पार्ट सेम है, बोला नहीं बोला? तो अगर अपर वाला पार्ट सेम है तो जो आर वाला फॉर्मूला था इसमें अपर वाला पार्ट वही यूज होगा, 128.23। तो अपर वाला पार्ट तो ये होगा 128.23। बिलो वाले पार्ट में जो पहला ग्रुप है आपका, पहला ग्रुप इसमें कौन सा वाला, ये है ना? यस सर। सेम यही यूज होना है, रूट हट के 19.84। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर मैं इसको येलो कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये जो वैल्यू है 31970। हाँ 90, आगे नहीं चलिए, 19.84। तो यहाँ पर मैं 19.84, तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो क्या वैल्यू आ रहा बी का? डिवाइड करिए। 6.46। तो आपका बी का वैल्यू आ गया 6.46, आ गया ना? अब आपको किसका वैल्यू निकालना है? ए का। ए इज इक्वल टू, हमने इक्वेशन बनाया था, ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, यही था? यस सर। तो वाई बार क्या है यहाँ मिला हुआ हमको, कितना है? 61 माइनस बी का वैल्यू ऊपर आ गया इंटू एक्स बार है 64.57। ए का वैल्यू निकालिए, क्या आएगा? इसमें 354 है। 356.12। ये नहीं है भाई, इतना नहीं आएगा, कुछ गड़बड़ कर रहे हो। इसका वैल्यू इतना नहीं आएगा। 356.122। 356.122। नहीं, इतना कैसे आ जाएगा माइनस में? अच्छा, ये माइनस का वैल्यू बड़ा है इसका क्या? हाँ बोलिए, कितना है? 56.12। ठीक है ना? चलो अब जरा नीचे आओ, जहां इन्होंने सॉल्यूशन किया हुआ, ये किया हुआ। बी का वैल्यू आपका कितना आया था? 6.46। वो गलत है सर। अच्छा, हमने उसका स्क्वायर नहीं किया भाई। यस सर। 19 का स्क्वायर हो जाएगा ना? ठीक ठीक ठीक। इधर सुनिए, बी वाले में हमने ऊपर वाला तो ठीक लिया, लेकिन जो सिग्मा एक्स स्क्वायर है वो हमारा सिग्मा एक्स का वैल्यू कितना था? 19.84। इसका क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो बी का वैल्यू कितना आ रहा है? 393 पॉइंट नहीं, बी का वैल्यू 0.352। ठीक है, और ये जो इक्वेशन है ए इज इक्वल टू, ये क्या चीज है? वाई बार, और ये वैल्यू क्या है? बी, और ये वैल्यू क्या है? एक्स बार। तो इससे ए का वैल्यू क्या आ गया? ये। और हमारा जो एस्टिमेशन लाइन है वो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो y इज इक्वल टू ए हमारा कितना है? 39.96 प्लस b हमारा कितना है? 0.3258 इंटू, अब यहाँ पर मैं बॉक्स बना रहा हूँ, तो बॉक्स बनाने पहले क्या लिख रहा हूँ मैं? 70। तो अगर मेरा 70 पे वैल्यू निकालना तो मेरा y का वैल्यू क्या आता है? 62.77। इस क्वेश्चन में उसने पूछा है कि अगर 35 लूं या 90 लूं तो क्या आएगा?
तो क्या चेंज करेंगे आप? यहाँ पर आप 70 की जगह 35 और यहाँ पर आप 90। ठीक है। यस सर। तो अगर मैं इसको 70 लेता हूं तो ये आता, जरा एक बार 90 पे निकाल के बताइए जरा। ये वैल्यू कितना आएगा? 10.64 सॉरी नहीं केवल ये बताइए। 69.28 69.28 69.28 सर। फाइनल आंसर इतना आएगा। 29.322। ठीक है, तो इसको 69.28 69.282। मेरा क्या मिस्टेक है कुछ? नहीं, वो 29 आएगा सर ना, ये 20 लिखा ना सर आपने, 29 आएगा ना सर, ये 29.322 आएगा सर वहाँ पे। हाँ। 20 की जगह 20 की जगह 29 आएगा हाँ ना? सर, मैं भी ठीक, यही ठीक, देख ठीक, रहा अब हूँ। हो गया। हाँ, तो कितना हो जाए टोटल? 69.282 69.282 समथिंग। तो आप देखिए कि अगर 90 का वैल्यू था तो हमारा 69.28 आ गया, और उसका था तो 3.5 आ गया। ठीक है, बात समझ में आई पूरी? यस अब सर। इसके कुछ कॉन्सेप्ट सुनिए जरा, कुछ कॉन्सेप्ट सुनिए। अभी जो हमने ये एग्जांपल लिए, ये कैसा लाइन पे लिए, मतलब इसमें जो रिलेशन था उनका कैसा था, रिलेशन था? स्ट्रेट लाइन, लीनियर। स्ट्रेट लाइन तो सारे हैं, लीनियर है क्या? डायरेक्ट लीनियर भी सारे हैं। डायरेक्ट जो ये वाला था, इसमें हमारा y का वैल्यू ये था और b का वैल्यू कितना आया था? बोलो b का वैल्यू कितना आया था? 3257। ठीक है, तो ये इसका एलिवेशन है एक तरह का। ठीक, ऐसा ही कोई क्वेश्चन अगर मैं ये ग्राफ करता हूं तो आप मुझे मतलब 20 स्लोप बताइएगा। हो गया ना सर? है 20 स्लोप हाँ, हो 20 गया ना? स्लोप है, 20 स्लोप है। ये वाला जो मैंने अभी दूसरा वाला ग्राफ बनाया है, इसमें b का वैल्यू इससे स्मॉलर होगा या ग्रेटर होगा? स्मॉलर होगा। कम होगा सर। स्मॉलर होगा। स्मॉलर बिल्कुल भी मैं ऐसे लिख 2.2 से लिखता हूँ। ठीक, और अगर ये लाइन ऐसे बनता तो b का वैल्यू क्या होता? ज्यादा होता सर। बड़ा होता। 0.9 समथिंग समथिंग होता है। ठीक है, एक बात समझ में आ गई। लेकिन जब हम स्टडी कर रहे थे मॉर्निंग में चैप्टर का, तो वहां पर हमने ये भी देखा कि हमारा लाइन ऐसा भी आ सकता है। देखा था, y जो है ऐसा भी इक्वेशन बना सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये हाइट तो आपका a ही रहेगा ऑलवेज, बट ये वाला जो एंगल है हमारा, ये हमारा फॉर्मूले में नेगेटिव शो कर रहा है, माइनस भी है। हाँ, तो आपका क्या होगा, ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर आपकी बार a से माइनस होगा। मींस इसमें जो b का वैल्यू है वो कैसा आएगा? नेगेटिव माइनस आएगा। आएगा। और b का वैल्यू नेगेटिव आएगा तो वो क्या करेगा, इस x को स्मॉलर करता जाएगा, यानी a माइनस बी एक्स ट्रीट होगा फिर। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़े, इस 10 के लिए वैल्यू ये है और 40 के लिए वैल्यू ये है, तो आप देख रहे हैं कि वैल्यू क्या होता जा रहा है? डाउन। तो आपका जो b है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। जो स्लोप है आपका वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसी पिक्चर को थोड़ा और एलोबरेट कर रहा हूं मैं कि एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है और ये हमारा लाइन है। तो अगर आपका ऐसा इक्वेशन है जो ऊपर जा रहा है तो b का वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। प्लस आएगा। ठीक है, और अगर वो नीचे को जा रहा है तो b का वैल्यू क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव। और अगर वो ना नीचे ना ऊपर जा रहा तो b का वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। 0 आएगा। और ये 0 क्या करेगा, इस फैक्टर को क्या करेगा? 0 कर देगा। 0 कर देगा। यानी y किसी भी वैल्यू पे जाएंगे तो हमेशा क्या रहेगा? a रहेगा। एक इक्वल। ठीक है, बात समझ में आ रही? यस सर। ठीक, तो अब जो है आपके बुक के जो एक्सरसाइजेस हैं, उन एक्सरसाइजेस में आपको ये काम करना है।
क्या काम करना जरा बताएंगे? एक्सरसाइज दिखा दूं तब बताएंगे? हाँ यस सर। सर। ये जो ऊपर वाला एक्सरसाइज है 1 नंबर वाला, इसको हम छोड़ देते हैं, डेसिमल बहुत है। लेकिन हम लोग अगर इसमें पूछें सेकंड वाले में, उसका आर, हाँ उसका आर तो हमने निकाला ना कितना आया था? 0.59। सबका यही आया था? नहीं इसका नहीं, था 0.59 तो उस क्वेश्चन का आया था। 0.07। 0.0724 0.58 आया था। चलो मैं आपको 0.5 खत्म कर देता हूँ, मैं डिबेट खत्म करता हूँ आपकी, क्या आएगा? कौन सा क्वेश्चन है ये है या ये है या ये है? कौन सा क्वेश्चन है? ये दोनों में से कोई नहीं था। इसमें 10 है। अच्छा, उसमें कोई वैल्यू नहीं लिया, तो ये मैं एक्सेल आपको शेयर करूंगा, तो आप इसमें से कौन सा वैल्यू चेंज करेंगे पता है? एक्सेल में एक्स एंड वाई। हाँ, सिर्फ ये वैल्यू चेंज करिए और कुछ चेंज मत करिएगा। कौन सी वैल्यू? ये दो एक्स और वैल्यू, वाई। बस ये दो वैल्यू चेंज और कुछ मत चेंज करिएगा। अगर आपने कुछ करा तो फॉर्मूला गड़बड़ जाएगा, ठीक है? और दूसरा कोई क्वेश्चन ग्रुप में देखते शेयर हैं। करेंगे क्या? तो 0.07 आया था इसका। हाँ, अच्छा, अब ये वाला देखिए जरा, ये क्वेश्चन उसने कहा है कि फॉर द फॉलोइंग डेटा बेस्ट फिटिंग लाइन, और लाइन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कौन सा स्क्रीन नहीं है। अरे 3rd नंबर क्वेश्चन है आपकी बुक का। तो उसने कहा बेस्ट फिटेड लाइन, तो आप लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? इसी को बोलते हैं बेस्ट फिटेड लाइन, या इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं? रिग्रेशन लाइन। रिग्रेशन लाइन बोलते हैं, वो आप निकालेंगे, ठीक है? ये जो 2 पार्ट हैं, ये हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें क्लियर करेंगे। लेकिन अभी हम लोग क्या कह रहे हैं आपसे, जो भी आपके पास अवेलेबल डेटा है उससे एक तो आप आर निकाल के देखिए। आर से क्या आपको पता लगेगा कि -1 to +1 कहाँ वेरी करता है, ठीक है? सेकंड चीज आपको मालूम होगा कि बी का वैल्यू क्या होता है, ए का वैल्यू क्या होता है। अगर आपको बी और ए का वैल्यू मालूम है तो आपको y = a + bx निकालना है, ठीक है? और किसी क्वेश्चन में अगर x का क्वेरी किया है उसने बोला x = 46, देन कैलकुलेट द y, तो क्या करेंगे? इस इक्वेशन का यूज करेंगे आप, जो आपने बनाई होगी, ठीक है? 4th देखिए, यस सर, बुक्स इस डेटा का पहले उसने पूछा गया डेवलप एन इक्वेशन। तो इक्वेशन का मतलब क्या है? y = a + bx। a + bx, ठीक है? देखो 5th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ठीक है? और इसने इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ, व्हेन x = 18। तो इससे जो इक्वेशन आएगा आपका, उसमें x = 18 रखेंगे और a और b का वैल्यू रखेंगे, तो किसका वैल्यू आ जाएगा? y का। अब आप एक चीज और देखिए इसने x 18 पूछा है, 18 हमारे डेटा में यहां फिट होता है ना? तो आप इन बिटवीन भी किसी का रिजल्ट निकाल सकते हैं, या उससे ज्यादा आगे जाने पर भी रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है? क्लियर हो गया? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, अब ये जितने क्वेश्चंस हैं, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो कम से कम आप इस कॉन्फिडेंस से एग्जाम में जाएंगे कि हाँ इसका क्वेश्चन मैं कर पाऊंगा। अब यहाँ पे एक एग्जाम में एक प्रॉब्लम क्या आता है, आपने जैसी देखा कि ये टेबल आ गया तो आपके चेहरे खिल जाएंगे, ठीक है? फिर आप थोड़ा सा करेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन वो बदल के दे देता है, कुछ जो हमने नहीं किया होता है। तो परेशान नहीं होना है, आपको 5 मार्क्स अटेम्प्ट करने, अगर आपके उसमें 3 भी आ जाते हैं तो भी आपके 3 वो 50 की तरफ जाने वाले 3 हैं। जो एक नॉर्मल आपकी जो लर्निंग है उस लेवल से वो
10 मार्क्स ज्यादा लाने के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चनों के 2-2 मार्क्स भी आपको 10 बना देते हैं, ठीक है। But last time it was very tough, sir. I आप was not बताए ना able to मैडम, understand that question also. नहीं तो मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो क्वेश्चन मुझे मिले तो सही, No, not आप लोग able to नोट करके, remember, sir, but it was regarding the standard error. अब वही बात है ना कि वो सर क्वेश्चन मुझे क्वेश्चन, मिले हाँ तो मैं सर, वैरायटी को आगे बढ़ाऊं। हाँ सर, क्वेश्चन टफ ज्यादा नहीं था, ऑप्शंस टफ था। ये सही। मैथमेटिकल वाले क्वेश्चन में तो नहीं ऐसा रहता है, एनालिटिकल मैथमेटिकल हो भी जाते हैं ऑप्शन सर। टफ हो नहीं सर, इस बार वही तो मैथमेटिकल वाला क्वेश्चन का आंसर भी एनालिटिकल था। One answer was easy, sir. Y is equal to a plus bx. That was. एक ऑप्शन ये था। No, this is the answer for one question, sir. I was able to attend only that in that 5 marks case study. तो वही मैं कह रहा कभी क्या हूँ, होता है 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो आया कि ठीक है एक क्वेश्चन मेरा ठीक हुआ। आपको कितने मार्क्स आए थे मैम? I got 40, sir. 40? 40। तो अगर वो क्वेश्चन नहीं होता तो फिर कितने होते? 39, maybe 35 or 39. हाँ, तो ये चीज हो सकती है, कोई बात नहीं। अभी आप उसको रिवाइज करिए, जो लास्ट टाइम पढ़ा था, कुछ नया चीज है, कुछ कोशिश कीजिए। जिन चैप्टर को आप समझते हैं उनका लेवल को भी हाई करने की कोशिश कीजिए, कहीं से भी, कम से कम बुक का तो कंप्लीट करिए ना। सर ये जो हमने क्वेश्चंस कर रहे हैं सर, हाँ, इसमें कॉमन अजम्पशन ये है कि y इज डिपेंडेंट ऑन x। हाँ, तो कभी कभी क्वेश्चन में उल्टा भी पूछ सकते हैं ना मैं सर। बताता हूँ। हाँ। अभी रुको एक मिनट। सर सुबह में बोला ना डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट मैं वेरिएबल लिखता को दिया जाएगा और डिपेंडेंट को निकलने को कई बोलेगा। बार ऐसा क्वेश्चन वो बना देते हैं जो डेटा आपस में रिवर्स भी रिलेट करता है। ऐसा कह सकते हैं, रुको, मान लिया एक क्वेश्चन है कि टेम्परेचर और डेथ, कोल्ड ड्रिंक टेम्परेचर पर डेथ कितनी होती है, ठीक है। अगर वो ऐसा प्रिडिक्शन रिवर्स करना चाहे, रिवर्स मींस वो कहे कि अगर हमारे पास हॉस्पिटल 200 डेथ को कवर करने के लिए है, ठीक है, तो वो ये कहता है कि 200 डेथ को कवर करने के लिए कि डेथ उससे ज्यादा ना हो तो हमको टेम्परेचर कितना रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। मींस रिवर्स भी पूछ सकता है। तो उस कंडीशन में टेम्परेचर हमारे लिए डेथ का क्या हो गया, मतलब डेथ हमारे लिए क्या है, डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है? डेथ इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। नहीं, लेकिन अगर रिवर्स कर दें इसको हम, उल्टा हो जाएगा। तो हमारे लिए डेथ डिपेंडेंट वेरिएबल होगा फॉर फिक्सिंग द टेम्परेचर। यस, राइट। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं आप? यस यस तो सर। क्वेश्चन को लॉजिकली कभी ऐसा कर सकता है। और ये जो अगर हम ऑलवेज टेम्परेचर को इंडिपेंडेंट मानेंगे तो वो नेचुरल टेम्परेचर हो सकता है। लेकिन जैसे हम लोग ये चिकन, ये क्या बोलते हैं इसका, ये चिक होता है ना, इसको सर्वाइवल के लिए हमें टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। यस। तो ये क्वेश्चन को लॉजिकली कभी कन्वर्ट कर सकता है। तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आपको ये पूछना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन अगर उसने टेम्परेचर पूछा हुआ है तो ये हमारे लिए डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन उसने डेथ पूछा हुआ है तो डेथ हमारे लिए डिपेंडेंट हो जाएगा। समझ में बात? मतलब इक्वेशन वही रहेगा, वेरिएबल इंटरचेंज हो जाएंगे, डिपेंडेबिलिटी चेंज हो जाएगी। यस, ठीक है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखिए, ड्रॉ 2 लीनियर ट्रेन्स, वन यूजिंग एम्प्लॉयमेंट। देखो आ तो गया क्वेश्चन यही तो क्वेश्चन है, वो पूछा हुआ है एम्प्लॉयमेंट एज ए डिपेंडेंट, ठीक है। और दूसरे में क्या पूछा हुआ है, एज इंडिपेंडेंट, आउटपुट एज ए डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब बात समझ में आ गई। पहले केस में पूछा हुआ है
कि इधर से इधर, और दूसरे केस में क्या पूछा हुआ है, इधर से इधर। आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन में। और अगर हम फर्स्ट केस में पूछेंगे विच इज डिपेंडेंट वेरिएबल, तो क्या होगा बताओ? आउटपुट होगा, बिल्कुल आउटपुट सर। ठीक है। और अगर वो पूछे कि अगर मेरे को प्रोडक्शन 4800 करना है तो मुझे कितना एम्प्लॉय चाहिए, तो उस कंडीशन में आउटपुट हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। करेक्ट। ये क्वेरी सॉल्व हो गई, रिजॉल्व हो गई? सर आउटपुट तो तब इंडिपेंडेंट हो जाएगा। हाँ 4800 में। हाँ वो मिस्टेक मैंने क्या जिसका वैल्यू पूछ रहे हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है। हाँ करेक्ट। मैंने उल्टा बोल दिया क्या? यस सर। अच्छा कोई बात नहीं। ये जो है 4800 पर ये वैल्यू पूछ रहा है, उस कंडीशन में ये जहां पर एरो है वो डिपेंडेंट है। यस सर। ठीक, चलो प्रैक्टिस करिए और मैं आपको कल शेयर करूंगा, आज नहीं करूंगा। सर एक क्वेरी सर पेज नंबर 153 में 12 नंबर जो क्वेश्चन है सैंपलिंग का सर। हाँ बोलिए। 153 12 नंबर। ये नहीं सर, सैम्पलिंग का है वो। सैंपलिंग का। बोलिए क्वेश्चन पूछिए क्या है। तो उसमें सर दिया हुआ है कि मीन 56 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 21 है और हमको ग्रेटर देन 52 निकालना है सर। एक मिनट, सैंपल साइज जो पूछा है। नहीं सैंपल साइज तो ये तो मैंने कराया था एग्जांपल। जी कराया था सर। इसमें क्या दिक्कत आया आपको? नहीं दिक्कत नहीं आया सर, उसमें सैंपल साइज 45 आया है क्योंकि वो 90% कॉन्फिडेंस लेवल पे पूछा है। हाँ 45 ही होगा। एक हमारे बंधु हैं हितेश जी, उन्होंने उसको 10% पे निकाला है और n निकाला 8। तो हम दोनों में मतलब ये सोच रहे कि कौन सा करेक्ट है सर। आप दोनों पिक्चर एक साथ भेज दीजिएगा मेरे को। एक्चुअली सर सुनो एक्चुअली जो मैंने भेजा ना यही क्वेश्चन 2 सर ने करवाया था अपने वीडियो लेक्चर में, तो मैं सॉल्यूशन भेजा। एक बार दोबारा भेज दीजिएगा प्लीज हितेश जी। हाँ ठीक है। टूर सर ने वो सर मॉर्निंग वाला सेशन हम देख नहीं पा रहे सर, एक बार प्लीज थोड़ा सा ऐप में दिखा दीजिए सर। मैं दिखा देता हूँ।